हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 57। तो ये लेक्चर में हम कुछ सेट के ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सेट के ऑपरेशंस करने के लिए मेनली दो तरीके, आइदर यूजिंग ऑपरेटर और यूजिंग मेथड। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस हम ये दोनों से कर सकेंगे। ठीक है। तो ये जो भी हम ऑपरेशंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली एक्सक्लूसिव टू सेट्स है, यानी आपने इसके पहले जो भी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। ये सिर्फ सेट्स के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है। इसीलिए सेट्स एक अलग और इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशंस। ठीक है। तो अभी ये लेक्चर में हम ये ऑपरेशंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। उनमें से पहला यूनियन। तो बेसिकली ये जो भी सेट्स होंगे उन सभी के एलिमेंट्स को मर्ज करके हमको एक नया सेट रिटर्न करेगा। ठीक है। तो जब भी हम दो या मल्टीपल सेट्स पे यूनियन कर रहे हैं तो वो बेसिकली उसके सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करेगा। डेफिनेटली वो सेट है तो डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे और वो हमारे फाइनल सेट का आउटपुट होगा और वो उसको हम कहेंगे यूनियन सेट। ठीक है। तो इसको यूनियन ऑपरेशंस करने के लिए जैसे हमने बात की थी दो तरीके, एक तो यूनियन मेथड को इस तरह से या ये यूनियन ऑपरेटर। ठीक है। तो अगर यूनियन मेथड का यूज़ करना है तो ये जो भी एक सबस्क्रिप्ट है वो सभी हमारे बेसिकली सेट्स होंगे। तो अगर ये मेरे पास मल्टीपल सेट्स है और उनका मुझे यूनियन करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि x1 डॉट यूनियन और फिर मेरे जो भी मल्टीपल सेट्स है वो ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड रह सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह अगर मेरे पास मल्टीपल सेट्स है और मुझे उसको यूजिंग ये पाइप सिंबल या ये यूनियन ऑपरेटर उसके हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा x1 यूनियन x2 यूनियन x3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये दो सिंटैक्स है जिससे हम यूनियन ऑपरेशंस कर सकते हैं। और जैसे हमने बात किया था इसका रिजल्टेंट सेट क्या होगा, सभी जो भी हम यहाँ पे इंडिविजुअल सेट्स दे रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो सेट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से x1 एंड x2 और x1 के एलिमेंट है 2 4 6 और x2 के 6 8 10। ठीक है। और मुझे ये दो सेट पे अगर यूनियन करना होता तो जैसे हमने बात की थी कि हम ये दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आइदर कह सकता हूँ कि x1 डॉट यूनियन x2 या मैं कह सकता हूँ कि x1 पाइप x2। ठीक है। उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो उसका रिजल्टेंट सेट हमको किस तरह से मिलेगा, इस तरह से एक नया सेट, यानी ये हमारा यूनियन का रिजल्ट होगा। और इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे जैसे हमने बात की थी कि ये दोनों सेट के जो भी एलिमेंट्स है सभी आ जाएंगे। ठीक है। तो पहले सेट के 2 4 6 आ गए और दूसरे के 6 से 10 है तो 6 रिपीट हो रहा है तो वो बस रिप्लेस हो जाएगा और बाकी के रिमेनिंग 8 एंड 10 इस तरह से। ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि x1 और x2 ये दो सेट का अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो उसके जो भी एलिमेंट्स है सभी कंबाइन होके डुप्लीकेट्स रिमूव होके हमको एक इस तरह से रिजल्टेंट सेट मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको हम पिक्चरिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट सभी सेट्स को एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है या उनके ऑपरेशंस को हम पिक्चरिकली देख सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे जैसे हमने बात किया था ये दो सेट्स है जिसको हम ये सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके एलिमेंट्स है 2 4 6 6 8 10। और मैथमेटिक्स में यूनियन ऑपरेशन को जनरली यू सिंबल से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो अगर मैं ये दो सेट का यूनियन कर रहा हूँ तो हमको रिजल्टेंट सेट इस तरह से मिल जाएगा। तो ये ओवरलैप हो रहे और जो भी ये ओवरलैपिंग रीजन होगा वो बेसिकली उनके कॉमन एलिमेंट्स का होगा। ठीक है। तो ये हमारा पहला सेट है जिसका 2 4 6 और हमारा दूसरा सेट है 6 8 10 और जो भी ओवरलैपिंग सेक्शन है वो बेसिकली उनके कॉमन एलिमेंट्स का है। तो यहाँ पे 6 है। ठीक है। तो ये उनका यूनियन का फाइनल वेन डायग्राम होगा और तो ये पूरा रेड सेक्शन यानी हमारा यूनियन का रिजल्ट है। ठीक है। इस तरह से तो हमारे टोटल एलिमेंट्स होंगे 2 4 6 8 10। तो दोनों सेट्स और जो भी ओवरलैपिंग सेक्शन है वो मिला के ये हमारा फाइनल यूनियन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम होगा। ठीक है। तो दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। तो जैसे हमने बात की थी कि दो या मल्टीपल सेट्स में कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं तो उन सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स का रिजल्टेंट सेट यानी उसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। तो जो भी हमको अगर मल्टीपल सेट्स या दो या मल्टीपल सेट्स के अगर हमको कॉमन एलिमेंट्स ही चाहिए तो उसके लिए हम ये इंटरसेक्शन ऑपरेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको भी अचीव करने के हमारे पास फिर से दो तरीके हैं। तो ये इंटरसेक्शन मेथड सिमिलर सिंटैक्स होगा और हमारे लिए इंटरसेक्शन ऑपरेटर है जो ये एम्परसेंड साइन है या एंड साइन। ठीक है।
तो अगर मुझे मल्टीपल सेट्स के साथ इंटरसेक्शन करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि x1 डॉट इंटरसेक्शन और जो भी बाकी के सेट्स है वो कॉमा सेपरेटेड या यूजिंग ये एम्परसेंड सिंबल, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट सेट क्या होगा, जो भी ये दो या मल्टीपल सेट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उनका एक रिजल्टेंट सेट, ठीक है। तो सेम एग्जांपल x1 एंड x2, अगर अभी मैं इन पे इंटरसेक्शन करना चाहता हूँ, यानी इनफैक्ट मुझे ऐसा सेट चाहिए जो हमको ये रिटर्न करे कि इन दोनों में सेट के कॉमन एलिमेंट्स है वो, ठीक है। और स्पेशली ये जो भी सेट्स होंगे और बहुत बड़े होंगे तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। तो ये केस में क्या होगा कि मुझे वो अचीव करने के लिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि x1 डॉट इंटरसेक्शन x2 और x1 और ये एम्परसेंड सिंबल जो इंटरसेक्शन का सिंबल है या ऑपरेटर है उसके हेल्प से, लेकिन जो भी होगा उसका रिजल्टेंट सेट हमको क्या मिलेगा, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स। तो ये केस में सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट है, राइट, 6, जो दोनों सेट को शेयर कर रहा है, तो वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट एक सेट मिला जिसमें ये दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, इन दिस केस 6, वो मिल गया, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल ऐसा उल्टा यू है, उस सिंबल से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम फाइनल आउटपुट देखेंगे तो जो भी हमारा ये रेड या मरून सेक्शन है तो वो हमारा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेन डायग्राम में हमारा आउटपुट, ठीक है। तो फिर से हमारा ये दो सेट्स को हम कंबाइनली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्रीन और ब्लू हमारे दो सेट और उनका जो भी इंटरसेक्शन है वो कॉमन, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बात की थी कि जो भी ये मरून या रेड कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो सेट्स कहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो सेट्स कौन से एलिमेंट्स शेयर कर रहे हैं या दो सेट्स में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये मरून सेक्शन या रेड सेक्शन बेसिकली हमारा आउटपुट होगा इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 और ये रेड सेक्शन बेसिकली हमारे इंटरसेक्शन का इवेंट डायग्राम का आउटपुट होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस। तो ये बेसिकली दो या मल्टीपल सेट्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। तो बेसिकली जब हम दो सेट पे सपोज डिफरेंस कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा कि सेकंड सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट या रिमूव करके जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको एज ए सेट हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको भी अचीव करने के लिए फिर से दो तरीके, एक तो डिफरेंस मेथड इस तरह से सिमिलर सिंटैक्स होगा, सिर्फ मेथड नेम डिफरेंट होगा, और या उसके लिए सिंबल है ये माइनस साइन, ठीक है। जैसे हमने बात किया था कि ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट के जैसा ही ऑपरेशन है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 माइनस x3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेम अगर उसको हम सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो हमारा सेम सेट्स है और अभी हमको उन पे डिफरेंस करना है तो इस तरह से x1 डॉट डिफरेंस x2 या x1 माइनस x2। तो अभी ये केस में अगर मैं कहता हूँ कि x1 माइनस x2 तो क्या होगा, तो x2 के जो भी एलिमेंट्स है जो x1 में प्रेजेंट है वो बेसिकली रिमूव होकर हमको रिजल्टेंट सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल में क्या होगा, अगर हम x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो ये बेसिकली 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 6 इसका पहला एलिमेंट, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। 8 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है तो रिमूव होने का चांस ही नहीं है, और थर्ड 10 सिमिलरली वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम जब x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो बेसिकली ये 6 रिमूव हो गया है, तो हमारा रिजल्टेंट सेट क्या मिला है 2 एंड 4, यानी x2 को x1 से रिमूव करने के बाद बस बचे क्या है 2 4, तो वो बेसिकली हमारा आउटपुट होगा। और x2 माइनस x1 का रिजल्ट सेम नहीं होगा, ठीक है, एटलीस्ट इन दिस केस। अगर हम x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो क्या होगा, अभी x1 के एलिमेंट x2 से रिमूव होकर हमारा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 6 एंड 10 से मैं 2 4 6 रिमूव करता हूँ तो बेसिकली 6 रिमूव होकर हमारा आउटपुट 8 एंड 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये केस में x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 का आउटपुट डिफरेंट होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि जब भी हम x1 माइनस x2 करें तो x2 के जो भी एलिमेंट्स है वो x1 से रिमूव होकर हमारा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर उसको हम वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करते हैं या पिक्चरिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हमारा ये रेड सेक्शन जो भी होगा वो हमारा आउटपुट होगा। तो ये क्यों है, तो जैसे हमने बात की थी कि ये जो पहला सर्कल है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 2 4 6 पहले सेट को x1 को, और ये जो भी ब्लू सेक्शन है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड सेट को 6 सेट में। लेकिन इनमें कॉमन सेक्शन है ये 6, राइट। और जब भी हम x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो रिमूव क्या होगा, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वही, ठीक है। तो ये x1 पूरे सेट में से
तो ये जो भी कॉमन सेक्शन है यानी जो भी इंटरसेक्शन का पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, और जो भी रिमेनिंग सेक्शन बचेगा वो होगा हमारा x1 माइनस x2 का आउटपुट। तो इसीलिए ये जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो x1 माइनस x2 होगा। उसी तरह से अगर x2 माइनस x1 करते हैं तो ये जो भी 8 एंड 10 वाला सेक्शन है ना, ये वाला वो बचेगा। क्यों? सेम कि हमारा x2 तो टोटल ये है, और जो भी कॉमन पार्ट है वो 6 वाला ये है, तो ये टोटल में से हम ये 6 वाला पार्ट रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? ये वाला सेक्शन, राइट, 8 एंड 10 वाला। तो वो हमारा x2 माइनस x1 का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दो सेट का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह एक ऑपरेशन है इंटरेस्टिंग, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगेन ये 2 और मोर सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करके हमको आउटपुट देगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि हमको एक नया सेट रिटर्न करेगा जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे कि x1 के होंगे और x2 के, लेकिन जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स x1 माइनस x2 हम करते हैं तो जो भी x1 से जो भी कॉमन एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएंगे। जब हम x2 माइनस x1 करते हैं तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स है x2 से वो रिमूव हो जाएंगे, और अगर हम फिर उनका दोनों का यूनियन करेंगे तो वो बेसिकली होगा सिमेट्रिक डिफरेंस। या सिंपल लैंग्वेज में यही है कि जो भी x1 और x2 के एलिमेंट्स सभी हमको आ जाएंगे एक्सेप्ट उनके कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो हमारा रिजल्टेंट सेट होगा सिमेट्रिक डिफरेंस का। और इसको अचीव करने के फिर से दो तरीके। तो हमारा मेथड का नाम है सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस, और ऑपरेटर है ये कैरेट सिंबल। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम फिर से ये सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल में अगर मैं कहता हूँ कि x1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ x2 या x1 कैरेट x2, तो जैसे हमने बात की थी कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो ये दोनों सेट्स के एलिमेंट, लेकिन जो भी कॉमन है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन है 6, तो इसलिए वो आउटपुट में नहीं आएगा। तो उसके अलावा क्या एलिमेंट्स है, 2 4 यहाँ से और 8 एंड 10 यहाँ से। तो ये बेसिकली इसलिए हमको 4 एलिमेंट्स हमारे आउटपुट में आ गया। ठीक है, तो सेम अगर हमारा वेन डायग्राम क्या होगा कि फिर से ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे यूनियन को, राइट, और यानी यूनियन यानी हमारे टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अभी टोटल एलिमेंट्स में मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन यानी जो भी कॉमन एलिमेंट है वो रिमूव करना है। तो इस तरह से जो भी ये कॉमन एलिमेंट का पार्ट है वो रिमूव करूँगा। तो उसके अलावा जो बचेगा वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो ये x1 माइनस x2 का पार्ट और x2 माइनस x1 का पार्ट। ठीक है, तो इनफैक्ट हम इसको इस तरह से भी शायद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, तो ये बेसिकली हमारा दोनों x1 यूनियन x2 का ये टोटल रिजल्टेंट आउटपुट है, राइट, और उसमें जो भी इंटरसेक्शन है वो रिमूव कर रहे हैं, राइट, x1 एंड x2 का पार्ट, और उसके अलावा जो भी बचा है वो बेसिकली हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का इस तरह से आउटपुट है। ठीक है, जो भी हमने सभी सेट ऑपरेशंस ये लेक्चर में डिस्कस किए तो वो बेसिकली हम एक कॉमन तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा डायग्राम यानी रिप्रेजेंट कर रहा है x1 यूनियन x2 को। ठीक है, और उसमें से ये जो भी येलो पार्ट है वो उसका इंटरसेक्शन का रिजल्ट है, यानी वो रिप्रेजेंट कर रहा है x1 एंड x2 को। ठीक है, और जैसे हमने बात की थी कि अगर मैं x1 से जो भी एक कॉमन एलिमेंट रिमूव करता हूँ या बेसिकली x2 के रिमूव करता हूँ एलिमेंट्स, तो वो बेसिकली हमको रिजल्ट देगा x1 माइनस x2। तो ये हमारा जो भी ग्रीन सेक्शन है वो है x1 माइनस x2। उसी तरह ये जो भी हमारा ब्लू पार्ट है वो है x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि x2 से जो भी x1 के एलिमेंट है वो रिमूव करके रिजल्टेंट, तो बेसिकली जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो रिमूव करके। ठीक है, और जैसे हमने बात की थी कि ये जो ग्रीन सेक्शन और ब्लू सेक्शन दोनों को मिला के हमारा मिलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। तो x1 माइनस x2 का पार्ट और x2 माइनस x1 का पार्ट वो हमारा होगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ऐसा क्यों है कि जैसे हमने बात की थी कि सिमेट्रिक डिफरेंस यानी सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट उनके कॉमन एलिमेंट्स। तो हमने ये पूरे एलिमेंट्स यानी ये हमारा यूनियन, और उसमें से ये जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो येलो पार्ट, उसको अगर रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, ये ग्रीन पार्ट एंड ब्लू पार्ट। तो वो होगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। और अगर हम इन सभी को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा रेड पार्ट, द ग्रीन पार्ट, येलो पार्ट और ब्लू पार्ट, तो ये सभी का आउटपुट क्या होगा, यूनियन। ठीक है, तो ये एक डायग्राम से शायद हमने जो भी मेजर चार ऑपरेशन सेट्स में डिस्कस किए वो शायद मोर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है।